हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट करते हैं। 18.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना है? मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है एक्चुअल में? जो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, जो आपको ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं, उन ऑब्जर्वेशन को पहले हम क्या लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार दी गई है, सबसे ज़्यादा टाइम्स दी गई है, वही क्या हो जाती है? आपकी मोड हो जाती है। ओके, देखिए तो मोड की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे? ये है, देखो मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, मोड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आपको दी जाती है, वो क्या हो जाता है? आपका मोड हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है मोड की। भाई मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच ऑक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, नाउ एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लुक एट दिस स्टेटमेंट, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट पार्ट इज 25, 14, 28, 17, 18, 14, 25, 14, 17 and 14. Okay, first of all we write all the observation in the given questions. Okay, look at this question number first part. ये सभी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है। ओके, सबसे पहले आपका काम क्या करना है? सबसे पहले आपका काम अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे? असेंडिंग फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, जो भी आपको डाटा गिवन है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले। ओके, तो हमने इन सभी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। देखो 14, 14, 14, 14, 17, 17, फिर 18, फिर 25, 25 और 28। ओके, ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, फिर हमें क्या करना है? हम ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे कि भाई कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम आ रही है। ओके, जैसे कि इसमें 14 है। 14 जो है कितनी बार आ रहा है? देखो 14 जो है वो 14 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। ओके, 17 2 टाइम आ रहा है, 25 2 टाइम आ रहा है और बाकी 1 टाइम आ रहे हैं। ओके, तो जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, ओके, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, यानी कि जो 14 है वो आपका 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो जो आपका 14 है वो क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा। हियर 14 ओक्योर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि 4 टाइम्स। 14 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 4 टाइम रिपीट कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। सो द मोड इज 14। तो आपका मोड जो है वो कितना है? 14 है। मोड कितना है आपका? 14 है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है और इसका भी ऐसे ही आपको क्या निकालना है? मोड फाइंड करना है। ओके, सबसे फर्स्ट काम क्या है हमारा? अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो भी आपको डाटा गिवन है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर 0 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6। ओके, तो यहाँ से अब हम देखेंगे कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिपीट कर रही है। ओके, तो देखो जैसे 0 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है, और जो 6 है वो कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वही क्या हो जाता है? आपका मोड हो जाता है। वही क्या हो जाता है बच्चों? आपका मोड हो जाता है। ओके, हियर 6 ओक्योर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो आपका 6 है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली है, यानी कि कितनी बार? 4 टाइम्स आ रहा है। 4 टाइम्स आ रहा है। कौन आ रहा है 4 टाइम्स? 6 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। सो मोड इज 6। तो आपका मोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपका मोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही मोड का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है? द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, फाइंड द मोड। 15 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है और आपको मोड फाइंड करना है। कैसे करेंगे मोड फाइंड?
गेट दिस, ये है आपकी टेबल, ये आपकी टेबल गिवन है, ये है वेट और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट कि भाई 46 किलोग्राम वेट 3 स्टूडेंट्स का है, 51 किलोग्राम वेट 1 स्टूडेंट का है, 53 किलोग्राम वेट 5 स्टूडेंट का है और 56 किलोग्राम वेट 2 स्टूडेंट का है और 60 किलोग्राम वेट 4 स्टूडेंट का है। ठीक है, तो इस तरह से ये है, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन है। तो आपको इसमें मोड फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है तो मैंने मोड की डेफिनेशन क्या बताई थी, द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो जो 56 है दिखाई दे रहा है यहाँ से, जो 56 है वो कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 5 स्टूडेंट का वेट कितना है, 56 है। और बाकी स्टूडेंट्स का वेट जो है वो इतनी बार रिपीट नहीं कर रहा है, बाकी वेट्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है कौन सा वेट रिपीट कर रहा है, 53 है, वो कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। तो मोड भी आपका क्या हो जाएगा, 53 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो मैं बताता हूँ अपनी नोटबुक में कैसे करना है इसको। आप ये टेबल बनाओगे जो आपको टेबल गिवन है, सिंपली जो आपको बुक के अंदर गिवन है वही टेबल एज इट इज बनाओगे। फिर इसमें क्या करना है, देखो हेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 5, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 है, दिखाई दी थी ना वहाँ पे 5 है, 5 जो है वो मैक्सिमम नंबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। द वेट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 53, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो वेट है वो कितना है, 53 है। ओके, 5 स्टूडेंट्स का वेट कितना था, 53 था, तो हैंस मोड इज 53 किलोग्राम। तो आपका मोड क्या है, वो मोड जो है वो कितना हो जाएगा, 53 किलोग्राम हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम। इसमें भी आपको एक टेबल गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज सेल ऑफ शर्ट्स हैविंग डिफरेंट साइज फ्रॉम ए सर्टेन शॉप इज ए इन ए मंथ, फाइंड द मोड। ठीक है, किसी मंथ के अंदर डिफरेंट साइज की शर्ट्स जो है वो सेल की गई है। जैसे कि साइज दे रखा है ये 38 नंबर का जो साइज है वो 24 शर्ट्स सेल हुई है उसकी, 39 नंबर का जो साइज है उसकी 31 शर्ट सेल हुई है, और 40 नंबर का जो साइज है उसकी 23 शर्ट सेल हुई है, 42 नंबर की 14 और 44 नंबर की 7 शर्ट्स जो है वो सेल हुई है। ओके, ये है आपका जो है सेल हुई है, शर्ट्स दे रखी हैं और साइज दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करेंगे तो देखो नंबर ऑफ शर्ट्स मैक्सिमम कौन से केस में है, मैक्सिमम कितनी है, 31 है, 31 शर्ट्स जो है वो मैक्सिमम सेल हुई है, और इस मैक्सिमम शर्ट्स का जो साइज है वो कितना गिवन है आपको, 39। तो जो आपका मोड है वो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे ही आप टेबल बनाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें टेबल ड्रॉ करोगे 38, 24, 39, 31 ऐसे टेबल ड्रॉ करोगे। हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 24, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी है, 24 है। अरे 24 कैसे है, 24 कैसे हो गई, 31 आएगा यहाँ। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 31 है आपकी, दिखाई दे रहा है ना। इन सभी में जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है, 31 है। द साइज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट इज 39 आ जाएगा यहाँ पे। जो 31 का जो साइज है, इसका जो साइज है वो 39 है, यानी कि 39 साइज की मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट जो है वो सेल की गई है। ठीक है, तो आपका जो मोड है वो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन जनवरी 2007 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी आर। ओके, 10 फैमिलीज के अंदर ये चिल्ड्रन दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट फैमिली में 4 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4, फिर 0, 2, 2, 5, 2, 1, 3, 10 फैमिली है टोटल, और उनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं। ओके, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। आपको मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। ठीक है, फिर अब आगे क्वेश्चन और है, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर 2 फैमिली हैविंग चिल्ड्रन 0 and 1 vacated the house as a result
2 more family having children 2 and 5 got the vacant accommodation, find the new mean, mode और median। यहाँ से क्या बोला इसने, जिस फैमिली के अंदर 0 और 1 बच्चे थे, जैसे ये वाली फैमिली और ये वाली फैमिली वहाँ से चली गई है, और इनके बदले में आपके पास 2 फैमिली और आई हैं जिनके अंदर 2 और 5 बच्चे हैं, टोटल 2 और 5 जो है वो बच्चे हैं। ठीक है, तो पहले इनका मोड निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, फिर बाद में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर उनका दोबारा से निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, है बिल्कुल सिंपल। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ये आपको गिवन है, एज इट इज टेबल जो है ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है। ओके, मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही निकलता है मीन। आप निकाल चुके हो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी का सम करेंगे, 4 3 4 0 2 2 5 2 1 0 3। ओके, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इन सभी का सम किया तो कितना आ गया, 26, और डिवाइड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया, 2.6। 2.6 आपका क्या आ गया है, मीन आ गया है। ओके, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अब उनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने, 0 1 2 2 2 3 3 4 4 5। इट इज योर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, देखो, अब सबसे पहले हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और फिर उनको काउंट किया तो टोटल कितनी फैमिली है, 10 फैमिली है, और 10 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। 10 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो कैसे निकलता है, मीडियन सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे, सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो 2 मिडल मोस्ट टर्म है, कौन सी वाली, देखो मैं बताता हूँ अभी। मिडल मोस्ट कौन सी हो जाएंगी, ये 2 और 3 हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, मिडल मोस्ट, क्योंकि इधर भी 4 नंबर है और इधर भी 4 नंबर है, तो 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर, और बीच में ये जो 2 नंबर है ये दोनों क्या है, मिडल मोस्ट है आपके। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हेयर 2 occurs मोर फ्रीक्वेंटली। जो 2 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, दिखाई दिया था ना यहाँ पे 2, देखो दोबारा से दिखाता हूँ मैं, ये जो 2 है, ये 2 है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपका मोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, मोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मोड इज 2। ओके, हमने मीन फाइंड कर लिया, मीडियन फाइंड कर लिया और मोड भी फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अब नया डाटा। अब जो है उसमें से 2 फैमिली जो है वहाँ से चली गई थी, वेकेंट हो गई थी, अब उसकी जगह पर 2 फैमिली और आई थी, नई फैमिली जो आई थी, फिर उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो चेंज हो गए थे। कैसे चेंज हुए थे, 4 3 4, जो 0 की जगह था वहाँ पर 2 चिल्ड्रन आ गए थे, और जो 1 था वहाँ पे 5 चिल्ड्रन आ गए थे। ठीक है, तो अब जो नया डाटा है, जो न्यू डाटा है वो आपका ये है, 4 3 4 2 2 2 5 2 5 3। ओके, फिर ऐसे ही मीन निकालेंगे, नया मीन निकलेगा, जो नए डाटा का जो नया मीन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी का सम करेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो सम टोटल कितना आया, 32/10, और आपका आंसर कितना आ गया है, 3.2। आंसर कितना आ गया है, 3.2 आ गया। ओके, नेक्स्ट है अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो है आपका डाटा है उसको अरेंज करेंगे किस में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, सेम टू सेम। ये जो है आपका क्या हो जाएंगी, मिडल मोस्ट टर्म हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी आपकी मिडल मोस्ट टर्म। 4 नंबर इधर हैं और 4 नंबर ही इधर है, 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर, और ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे आपकी मिडल मोस्ट टर्म। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइड बाय 2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, 3 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड योर आंसर इज 3। ओके, हेयर 2 occurs मोर फ्रीक्वेंटली, और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो 2 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, मोर फ्रीक्वेंटली है। ओके, 2 इज मोर फ्रीक्वेंटली, देयरफॉर मोड इज 2, तो आपका मोड कितना है, 2 है। ओके, तो इस तरह से करना है। नया डाटा बना था उसका मीन ये आ गया,
मीडियन ये आ गई और मोड ये आ गया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसका होमवर्क करके मेरे पास सेंड करो, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।